अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तिलावतुल कुरान क़ायदे से मद्दे जाइज़ या मुनफ़सिल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने क़ायदा देखा वो मद्दे वाजिब या मुत्तसिल का क़ायदा है, और आज जो हम पढ़ेंगे मद्दे जाइज़ या मुनफ़सिल का क़ायदा है। जबकि शर्ते मद पहले कलिमे की आखिर में और सबब मद दूसरे कलिमे की इब्तिदा में हो। यानी या देखिए, सबसे पहले मुनफसिल के जो माने हैं वो अलहदगी के हैं, यानी अलग अलग। जब हम क़ायदा पढ़ेंगे तो हमें समझ में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर शर्त मद पहले कलमे की आखिर में होना और सबब मद दूसरे कलमे की इब्तिदा में होना, यहाँ पर दो कलिमे आएंगे। अगर हम इससे पहले का जो क़ायदा देखें मद का, मद्दे वाजिब या मुत्तसिल का क़ायदा हमने पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि शर्त मद और सबब मद यानी हुर्फ़ मद्दा और हमज़ा जो मुतहरिक होता है वो एक ही कलिमे में वाक़ होता है। लेकिन यहाँ पर दो कलिमे आएंगे। मुनफसिल का जो मतलब है वो अलहदगी के है, यानी अलग अलग। और ये क़ायदा जो देखिए, शर्त मद पहले कलमे के आखिर में होना और सबब मद दूसरे कलमे की इब्तिदा में होना, ये समझने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इस बात को समझें। देखिए, हमने इससे पहले भी जाना और हम आज भी देखेंगे कि शर्त मद और सबब मद किसे कहते हैं। देखिए, शर्त मद जो है हुर्फ़ मद्दा को कहते हैं। हुर्फ़ मद्दा क्या है? अलीफ, वाव और या है। और सबब मद जो है वो हमज़ा मुतहरिक हो, यानी हमज़ा अगर मुतहरिक होता है तो वो सबब मद कहलाता है। अब हुर्फ़ मद्दा पहला जो कलिमा आएगा उसकी आखिर में होना, और सबब मद जो है यानी जो हमज़ा आएगा वो दूसरे कलमा यानी हुर्फ़ का दूसरे कलमे की इब्तिदा में अगर आ रहा है तो मद्दे जाइज़ या मुनफसिल का क़ायदा होगा। यहाँ पर मिसाल है, इसके ज़रिए हम समझे। देखिए, पहला कलिमा जो है कमा है और दूसरा कलिमा जो है आमना है। हमने हुर्फ़ मद्दा का क़ायदा पढ़ा जिसे शर्त मद कहते हैं। हुर्फ़ मद्दा का क़ायदा यही है कि हुर्फ़ मद्दा साकिन हो और इनसे पहले की हुर्फ़ पर इनकी मवाफ़िक़ हरकत हो, यानी अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले हुर्फ़ को पेश और या से पहले हर्फ़ को ज़ेर हो। यहाँ पर देखिए, अलिफ है और उससे पहले का जो हुर्फ़ है वो ज़बर है, तो यहाँ पर हुर्फ़ मद्दा का क़ायदा हो रहा है। यानी शर्त मद जो है पहले कलीमे की आखिर में आ रहा है। और दूसरा कलमा देखें, दूसरे कलमे के लिए शर्त क्या है कि सबब मद जो है वो दूसरे कलीमे की इब्तिदा में हो, यानी शुरुआत में ही सबब मद हो, यानी हमज़ा मुतहरिक हो। देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा कि हमज़ा दो तरह का होता है। एक आइन की शक्ल का जो हमज़ा आता है वो होता है, और एक अलीफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर और पेश हो तो हमज़ा कहलाता है। और मद्दे जाइज़ या मुनफसिल के क़ायदे में आप देखेंगे कि इस किस्म का हमज़ा आएगा। और मद्दे वाजिब या मुत्तसिल का क़ायदा जब आप इससे पहले आपने देखा है कि उसमें ये हमज़ा आता है, और इसकी मक़दार भी 2 अलिफ या 2.5 अलिफ है। यानी इसकी खींचने की जो मक़दार है वो 4 से 5 हरकत होगी। 4 से 5 हरकत होगी, यानी ये तवस्सुत ही पढ़ा जाएगा। और देखिए, इसे मद्दे जाइज़ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर खसर भी साबित है। यानी इसके अंदर आप खसर भी कर सकते, तवस्सुत भी पढ़ सकते। तवस्सुत और खसर दोनों तरीक़े से हम पढ़ सकते मद्दे जाइज़ या मुनफसिल को। अब यहाँ पर देखिए, हुर्फ़ मद्दा के 3 हुर्फ़ है, अलीफ, वाव, या। अब हम इनको मिसालों के ज़रिए पढ़ेंगे। कमा आमना, अला इन्नहुम, माज़ा अवाद, वअला अब्सारिहिम,
फलम्मा अज़ाअत। आपने ये हुर्फ़ मद्दा का जो अलीफ़ है उसमें आपने तमाम मिसालों में आपने देखा है कि जब पहला कलिमा है शर्त मद, यानि हमज़ा अलीफ़ से पहले हर्फ पर ज़बर है और उसका दूसरे कलीमे में हमज़ा मुतहरिक आ रहा है यानी सबब मद, तो यहाँ पर मद्दे जायज़ा मुनफ़सिल का क़ायदा होगा। यानि हम अलीफ़ से पहले हुर्फ़ पर ज़बर हो और दूसरे कलीमे में हमज़ा मुतहरिक हो, यानी पहले कलीमे के आखिर में शर्त मद हो और दूसरे कलीमे की इब्तिदा में सबब मद हो, तो मद्दे जायज़ या मुनफ़सिल का क़ायदा है। अब वाव की मिसाल देखें। क़ालू इन्नमा, देखिए हुर्फ़ मद्दा का वाव को हम देखिए वाव से पहले हुर्फ़ पर पेश होना तो हुर्फ़ मद्दा का क़ायदा होगा। और मद्दे जायज़ मुनफ़सिल के लिए इस क़ायदे के लिए ज़रूरी यही है कि शर्त मद पहले कलीमे की आखिर में आए, यानी हुर्फ़ मद्दा पहले कलीमे की आखिर में आए और सबब मद दूसरे कलीमे की इब्तिदा में होना चाहिए। यहाँ पर वाव से पहले पेश है और उसका दूसरा कलीमा आप देखें इन्नमा, उसमें हम देखें कि हमज़ा जो है मुतहरिक है, तो ये मद्दे जायज़ या मुनफ़सिल का क़ायदा कहलाता है। वला तुमिनू इल्ला वशहिदू अन्ना फतूबू इला क़ालू अनुमिनु। यहाँ पर हम तवस्सुत कर सकते और क़सर भी कर सकते, क्योंकि मद्दे जायज़ के अंदर क़सर भी साबित है। अब यहाँ पर देखिए या का जो हुर्फ़ मद्दा का या है, हम यहाँ पर उसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए या साकीन है और उससे पहले का जो हुर्फ़ पर है ज़ेर आ रहा है। पहले कलीमे में हुर्फ़ मद्दा का क़ायदा आ रहा, हुर्फ़ मद्दा आ रहा है और दूसरे कलीमे में सबब मद मौजूद है, यानी हमज़ा जो है, हमज़ा जो अलिफ़ की शक्ल में है, यहाँ पर अलिफ़ यहाँ पर मुतहरिक है, यानी इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश है, तो यहाँ पर मद्दे जायज़ या मुनफ़सिल का क़ायदा होगा। या बनी इस्राईल फ़ी इब्राहीम रब्बिज्अल्ली आया मन अंसारी इलल्लाह। ये 3 मिसालें हमने पढ़ी। देखिए हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए दूसरे कलीमे के अंदर, यानी हुर्फ़ मद्दा हो, हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा आए दूसरे कलीमे में, हमज़ा वो भी अलिफ़ की शक्ल का अगर आए दूसरे कलीमे की इब्तिदा में, तो इस मद को मद्दे जायज़ या मुनफ़सिल कहते हैं और इसकी खींचने की मक़दार 4 से 5 हरकत होगी, यानी तवस्सुत होगी और इसके अंदर क़सर भी साबित है। देखिए हम इसको ज़बानी याद कर ले और क़ुरान में जहाँ कहीं भी ये क़ायदा आए तो हम वहाँ पर तवस्सुत और क़सर कर सकते। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।